क्या पटाखा जलाने से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया? क्या मात्र पटाखा जलाना ही दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण है? पटाखा अगर नहीं जलाते तो दिल्ली में पॉल्यूशन कितना कम होता? पटाखा की इकोनॉमी क्या है? क्रैकर इंडस्ट्री में कितने लोगों को जॉब मिलती है? क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जब हम दिवाली पर जमकर पटाखे जलाएं? और उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे बड़ा सवाल, पटाखा नायक है या खलनायक, या फिर पटाखा पीड़ित है? आइए आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आज क्योंकि पटाखे प्रदूषण और दिवाली को लेकर एक बार फिर से दिवाली के बाद बहुत बातचीत हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ बड़े सवाल, कुछ बड़े रिसर्च के साथ, कुछ जवाबों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने एक बार फिर से वो स्थितियां रखता हूं और फिर देखता हूं कि आप क्या तय करते हैं। सबसे पहले ट्रिगर तो वही पॉलिटिकल बयानबाजी, पॉलिटिक्स। कल दिवाली थी, हम सब ने दिवाली धूमधाम से मनाई। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, कुछ लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। मैं किसी को जज करने नहीं आया हूं, मैं किसी पर कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूं कि किसने गलत किया या किसने सही किया। लेकिन हां, हमेशा की तरह स्थितियां रखूंगा कुछ आपके सामने, कुछ सवाल रखूंगा आपके सामने, कुछ यहां पर रिसर्च रखूंगा आपके सामने, और फिर आप तय करेंगे कि मैंने सही किया या आपने सही किया। देखिए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, हम सबको मालूम है दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ चुका है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली में AQI बढ़ा तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध था, लेकिन पटाखे जले जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए। दिल्ली में पटाखे जले जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी लोगों को पटाखे नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की निगरानी के बीच से एक आम आदमी पटाखों को एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। तीनों राज्यों में भाजपा के नियंत्रण वाली पुलिस व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो रातों रात प्रदूषण में 100 अंकों की बढ़ोतरी से हम बच सकते थे। बीते 8 साल की सबसे साफ दिवाली कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि 8 सालों में दिवाली पर इस बार सबसे कम प्रदूषण है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि पटाखे आ गए, दिल्ली में पटाखे यूपी से आ गए, हरियाणा से आ गए, बकौल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, और उस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया। अब देखिए, जब बीजेपी पर आरोप लगाया इन्होंने तो बीजेपी को जवाब भी देना था। इन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी वालों ने, आम लोगों ने तो इतने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन बीजेपी वालों ने अलग अलग जगहों पर साजिश के तहत इतने पटाखे जलाए कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया। जब यह हुआ तो बीजेपी का रिएक्शन आ गया। बीजेपी का क्या रिएक्शन आया? बीजेपी ने पूछा, अच्छा चलिए ठीक है, हमने माना कि पटाखे जलाए, ये बताइए दिवाली से पहले कितना प्रदूषण था, क्या स्तर था? बीजेपी ने पूछा, पराली इतनी पंजाब में क्यों जल रही है? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई है ना पराली जलाने पर, तो ये बताइए कि आज भी पराली वहां क्यों जल रही है? बीजेपी के मुताबिक वायु प्रदूषण में पराली का हिस्सा 40% है और यह डेटा बताता है। उन्होंने कहा कि एक सॉल्यूशन लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल कि पराली पर छिड़क दो और छिड़कने के बाद वो उसी में खाद बन जाता है, तो ना कोई खर्चा है यहां पर किसी किसान का और ना ही उसको कोई दिक्कत है। उन्होंने ये कहा। कहां है वो? ये पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ करना है नहीं, इनको बातें करनी है। प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली AQI में ज्यादा अंतर नहीं है, बस हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी साफ कह रही है हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं लोग और इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, ये बीजेपी कह रही है। तो देखिए, मैं जरा आपके लिए कुछ यहां पर लाया हूं डेटा। देखिए, दिल्ली वासियों को साफ आसमान और अच्छी खासी धूप का अनुभव हुआ और शहर का जो 24 घंटे का जो औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI कहते हैं, वो शाम 4 बजे 218 रहा, जो कम से कम 3 हफ्ते में सबसे अच्छा था। कल रविवार की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पिछले साल की, 2022 की, तो 312, 2021 में 382, 2020 में 414, 2019 में 337 ऐसे था। लेकिन अब क्योंकि उनका कहना है कि 100 पॉइंट बढ़ गया गोपाल राय का, क्योंकि दिल्ली में पटाखे जलाए गए। लेकिन गोपाल राय के ही एक पुराने साथी
कपिल मिश्रा जो कभी उन्हीं के साथ थे, आज जो उनके सबसे बड़े दुश्मन में से एक बन चुके हैं यानी आम आदमी पार्टी के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये प्रतिशोध है। वो कहते हैं पटाखा प्रतिशोध की आवाज है। पहले उनका इंग्लिश में ट्वीट सुनिए, फिर उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा आपको। प्राउड ऑफ यू दिल्ली, these are voices of resistance, voices of freedom and democracy. People are bravely defying unscientific, illogical, dictatorial ban. Happy Diwali. यानी वो कह रहे हैं ये प्रतिशोध की आवाज है, ये आवाज लोकतंत्र और आजादी की है। लोग इस अवैज्ञानिक, अतार्किक और तानाशाही योजना, तानाशाही जो उनकी सोच है उसका विरोध कर रहे हैं, इस लॉजिक का। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब यह हुआ तो टीएमसी की तरफ से जो सांकेत गोखले हैं उनका एक ट्वीट आ गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने AQI को लेकर एक पोस्ट साझा की है। उन्होंने पटाखों पर बैन होने के बावजूद उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और क्या कहा है? थैंक्स दिल्ली, especially the BJP MPs and ministers who lived down the street for the last 6 hours of non-stop fireworks. बहुत शुक्रिया दिल्ली, खासकर बीजेपी के मंत्री और सांसद जो वहीं उसी स्ट्रीट पर रहते हैं और उन्होंने लास्ट 6 घंटे तक नॉन स्टॉप पटाखे जलाए। डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ अ बैन व्हेन रूलिंग पार्टी लीडर्स देमसेल्व्स आर वायलेटिंग इट इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल। कोई समझ में नहीं आता ये मतलब इस प्रतिबंध का, जब वहां पर सत्ताधारी पार्टी के नेता ही इस तरह के उस बैन का उल्लंघन कर रहे हो और पटाखे जला रहे हो। AQI हैज हिट 999, मशीन्स कांट कैलकुलेट बियॉन्ड दैट। यानी हवा में गुणवत्ता का जो प्रदूषण का स्तर है, हवा की गुणवत्ता नापने वाला, वो 999 पहुंच गया और मशीन उसके ऊपर डिटेक्ट नहीं कर सकती है। होप दैट पुटिंग पीपल थ्रू सफरिंग एंड इन्फेक्शंस मेड दिस फेस्टिवल सीजन अ बिट मोर चीयरफुल फॉर बीजेपी नेताज। समझ में आ रहा होगा आपको क्या कह रहे हैं वो। मैं अब जरा आपके सामने मैंने स्थितियां रखी कि कैसे पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गई और इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अपील करता हो। सालों से अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या दिल्ली की न्यूज को आप कवर करते हो या सुनते हो तो हर साल यही रोना है। हर साल दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं। हर साल दिल्ली वासी इसी तरह गैस चैम्बर में जी रहे हैं। कितनी तो हमने न्यूज दिखाई है कि किस तरह से यहां पर कितनी सिगरेट आप एक दिन में पी लेते हैं। पूरी कैलकुलेटेड स्टडीज है। क्या करें? काम पे ना जाएं? क्या करें? घर में रहें? क्या करें? कब तक मास्क लगा कर रहें? 3 साल तो कोरोना ने मास्क लगवा दिया, आप कितना मास्क लगा कर रहे हैं? क्या करें जिससे इस तरह की जो ये गैस चैम्बर जो बना दी गई दिल्ली को, किसको दोषी माने? और क्या हम दोषी नहीं हैं? हाँ, इस वाले, अब इस पे बात होगी। हमको पटाखे जलाने, मैंने भी बहुत पटाखे जलाए, बचपन में आपने भी बहुत पटाखे जलाए होंगे, आज भी हम बहुत पटाखे जला रहे हैं। लेकिन क्या हम पटाखे जलाने के लायक अपने इस शहर को बनाते हैं? हिंदू धर्म में दिवाली का जो महत्व है मुझे भी पता है, लेकिन क्या केवल एक दिन पटाखे जलाने के लिए हम साल भर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? क्या हम दिवाली पर धूमधाम से खूब पटाखे जला सकें और किसी की हिम्मत ना हो हमें कुछ बोल सके, इसके लिए साल भर हम अपनी कोई जिम्मेदारी निभाते हैं? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। पराली जिम्मेदार है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जिम्मेदार है, कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है, दिल्ली की ये लोकेशन इस हिसाब से है कि यहाँ पर हवा का जो दबाव है वो जिम्मेदार है। तमाम कारण है। पटाखे केवल एक सोल कारण नहीं है दिल्ली में पोल्यूशन का। उसके बावजूद पटाखों में जो बारूद भरा है, पटाखों में जो वहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल्स भरे हुए हैं, उनसे निकलने वाला धुआं तो बच्चा भी जानता है पोल्यूशन देगा। मेरे पास एक स्टडी है, मैं दिखाऊंगा आपको, जो कहती है कि अनार से कितना धुआं निकलता है। कौन सा पटाखा है जो सबसे ज्यादा, जिसको आप सबसे छोटा सा समझते हैं, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन निकालता है? वो सांप जलाया है आपने, जो टिकोली सी आती है और जब उसमें लगाओ तो ऐसे जुजू जुजू करके भागता है? आपको मालूम है कितना पोल्यूशन देता है वो? छुरछुरिया, फुलझड़ी, चटाई, अनार, जलेबी, सब है मेरे पास, सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले इसकी पोल्यूशन की आप इकोनॉमी सुन लीजिए। इकोनॉमी क्या है? रिपोर्ट्स ये कहती है कि देश में जो पटाखों की इंडस्ट्री है उसका सालाना टर्नओवर 4,800 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ का है, जिसमें 2,200 छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और सबसे बड़ा हिस्सा इसमें तमिलनाडु के शिवकाशी का है, जहां पर ये पूरी इंडस्ट्रियां हैं। 5 लाख लोग डायरेक्टली
इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसमें से 4 लाख लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और 5 लाख डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये पटाखों की यानी 5 4 9 लाख लोगों को 2 जून के खाने की रोटी शायद इन पटाखे दे रहे हैं। हालांकि उसमें केवल दीपावली के जलने वाले पटाखे नहीं हैं, एक एक दिन में 40-40 हज़ार शादियां इसी दिल्ली में हो जाती हैं, वहां भी खूब आतिशबाजी होती है। इलेक्शंस अभी आ गए हैं, 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे आने दीजिए, जीतने वाली पार्टियों के कार्यकर्ताओं को देखिएगा क्या नरक मचा देंगे, किस तरह से वहां पे पटाखे ही पटाखे होंगे। अच्छा, अब देखिए मेरे पास एक और रिसर्च है, पर्यावरण मंत्रालय जिसके पास पोल्यूशन को लेकर भी बजट दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या इंडस्ट्री का यहां पर 4,800 से 5,000 करोड़ रुपए का यहां पे बिल्कुल बजट है, जबकि इसी देश में पर्यावरण मंत्रालय जिसके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आता है, उसका बजट आपको मालूम है 2022-23 का कितना है? 3,079 करोड़ रुपए का आवंटन उसको इस साल किया गया है। पटाखा इंडस्ट्री अकेले 5,000 करोड़ का टर्नओवर दे रही है और यहां पर केवल 3,079 करोड़ रुपए का या 3,000 करोड़ रुपए का बजट पोल्यूशन रोकने वाले कंट्रोल बोर्ड का है। सोचिए आप कहां पे बैठे हैं हम और क्या क्या करना है। यह सरकार की बात हो गई, अब मैं अपनी बात करूंगा, अब मैं वो रिसर्च दिखाऊंगा। मैंने आपसे सवाल पूछा था, पटाखा नायक है या खलनायक है, या पटाखा पीड़ित है, या हम पटाखे को जलाने के लिए कोई ऐसी आरडी कर रहे हैं जैसी हम अपने फाइनेंशियल आरडी करते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट, जहां हम एक पर्टिकुलर जरूरत के लिए या भविष्य में आने वाली जरूरत के लिए हर महीने पैसा डालते हैं ताकि साल के उस दिन हम उसका इस्तेमाल कर सकें। क्या हम ऐसी कोई दिवाली कर सकते हैं, ऐसी कोई सेविंग कर सकते हैं, ऐसी कोई सेविंग हम कर सकते हैं जिसमें हम दिवाली पे पटाखे धूमधाम से मना सकें? सेव फॉर दिवाली, ये दिखाइएगा जरा, ये हम ऐसी कोई यहां पर सेविंग कर सकते हैं? कोई सेविंग सेव फॉर दिवाली हम कर सकते हैं? कैसे हो सकती है वो सेविंग? ये सेविंग कैसे हो सकती है? क्या हम अपनी गाड़ियों में पोल्यूशन का पूरा ख्याल रखकर ये सेविंग कर सकते हैं? क्या हम अपनी गाड़ियों को मेंटेन करके या इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करके या सीएनजी गाड़ियां यूज करके ये सेविंग कर सकते हैं? क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके ये सेविंग कर सकते हैं? क्या हम साइंटिफिक तरीके से काम करके, मेरा मतलब है पराली को का जो निस्तारण आपको करना है वो हम साइंटिफिक तरीके से करके दिवाली के लिए सेव कर सकते हैं? क्या हम अपने एसी को एक सेट टेम्परेचर पर चला के वहाँ पर सेव कर सकते हैं, दिवाली के लिए सेव कर सकते हैं गर्मियों में जो हम चलाते हैं? क्या हम कार पूल करके ये सेविंग कर सकते हैं? 2 व्हीलर से इतना धुआं निकलता है, क्या हम 2 व्हीलर गाड़ियों को मेंटेन करके सेव कर सकते हैं? क्या हम सब जब कंस्ट्रक्शन हमारे आसपास हो रहा हो, खासकर वो जो ये डेवलपर्स वाली जो फेटर्निटी है, हम तमाम नियमों का ख्याल रखकर दिवाली के लिए सेव कर सकते हैं? क्या हम अपने आसपास पेड़ लगाकर दिवाली के लिए सेव कर सकते हैं? क्या हम उन पेड़ों को बचाकर जो हमारी सिविक एजेंसीज लगाती हैं हम दिवाली के लिए सेव कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं ऐसा ताकि हम पटाखों को खलनायक ना बना दें, हम पटाखे को नायक बनाएं जो बेचारा अभी पीड़ित है केवल हमारे इस जजमेंट का कि पटाखों से ही पोल्यूशन फैल रहा है? ऑफ कोर्स पटाखे से पोल्यूशन फैल रहा है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसी सेविंग कर सकते हैं जिससे दिवाली पे AQI ऐसा हो ताकि हमें ये कोई सवाल पूछे ही ना, सुप्रीम कोर्ट को बैन लगाना ही ना पड़े पटाखों पर, क्योंकि पटाखों के उस धुएं के बावजूद हमारे शहर की वायु गुणवत्ता इतनी हो जिसमें हम कम से कम जी सकें और हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को कोई नुकसान ना हो। क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये रिसर्च मेरे पास है और वो रिसर्च क्या कहता है? वो रिसर्च ये कहता है कि 5 पटाखे अगर आप देखें, और ये सरकार का रिसर्च है, मैं कोई और रिसर्च नहीं, सरकार की वेबसाइट से लाया हूं ये आर्टिकल। यहां पर एक अनार है, यहां पर एक जलेबी है, यहां पर वो एक सांप की डिब्बी है जिसमें छोटी छोटी वो बटन टाइप की वो टिकोलियां निकलती हैं उस सांप की जो हम जलाते हैं, जिसमें एक यहां पर आप देख सकते हैं पुलपुल जिसको कहते हैं, रस्सी जो फुलझड़ी की तरह जिसमें आग लगाओ तो उसमें से स्पार्कल निकलता है, एक यहां पर फुलझड़ी है और ये एक यहां पर चटाई लड़ी बम है। ये रिसर्च ये कहता है कि सबसे ज्यादा
आप चौंक जाएंगे। इन 6 पटाखों में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो इस वाले पटाखे ने किया है, जिसका नाम हम सांप कहते हैं, नाग जिसको कहते हैं, जिसकी टिकोली। और वो रिसर्च क्या कहता है, इन्होंने एक प्रॉपर दूरी से एक प्रॉपर समय में उसको मॉनिटर किया है, और मॉनिटर करने के बाद इनका ये रिसर्च ये कहता है कि जो सांप है वो सबसे ज्यादा पटाखा पॉल्यूशन फैलाने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, एक्सपेरिमेंट एंड पीक PM 2.5 levels for each of the firecrackers are given in figure 3. The results reveal that the peak levels of 2.5 were highest for snake tablet, सांप की गोली, followed by a garland of 1000 sounding crackers. जिसके बाद दूसरे नंबर पर वो चटाई आती है जिसमें 1000 आवाजा, जिसको आप कहते हैं, जिसको आप बहुत शौक से जलाते हैं, एंड पुल, फिर वो रस्सी जिसमें आप स्पार्कल निकलता है, ये तीसरे नंबर पर आती है। ये कहते हैं कि ये जो सांप है ये क्या करता है, आप समझिए। सांप जो यहां पर सांप का जो रिसर्च है वो ये कहता है कि एक छोटा बच्चा जो सांप जलाता है वो छोटा बच्चा मात्र 3 मिनट में 18 से 20 लीटर 3 मिनट में 18 से 20 लीटर पॉल्यूशन इनहेल कर लेता है, पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर लेता है। द स्नेक टैबलेट बर्न फॉर ओनली 9 seconds बट प्रोड्यूस पीक PM 2.5 levels of 64,500 mcg per M3 that lasted for 3 minutes at the breathing zone distance. ये मतलब ये बहुत बड़े में है, मैं बताऊं, इसमें बता रहे हैं a child breathes around 300 ml of air with each every breath and does so around 20 times a minute. 1 मिनट में 20 बार वो अगर सांस ले रहा है और 300 ml ले रहा है तो वो 3 मिनट के अंदर 18 से 20 लीटर की पॉल्यूटेड एयर अपने अंदर ले जा रहा है, वो छोटी सी टिकोली सांप जलाने पर। अब आप सोचिए कल रात आपने कौन से पटाखे जलाए थे, उसके कितने पास थे, कितने उसका धुआं आपके अंदर गया होगा, और फिर वो पटाखा आपके लिए नायक है या खलनायक। मुझे तो लगता है कि पटाखा अभी शायद पीड़ित है, जिसको हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, जिसके तरीके को हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, जिसके जलाने के जो नियम है उनको हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, और केवल हम जंप कर रहे हैं कंक्लूजन पर, इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई है, क्योंकि हमने दिवाली के लिए साल भर सेव नहीं किया है, क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई है, क्योंकि हम सब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। हम सब 5000 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री जो 5 से 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रोजगार दे रही है, उसको बंद कर देना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उसके लिए एक सूटेबल माहौल बनाएं। और ये हम सबको तय करना है, वरना नायक, खलनायक और पीड़ित के बीच ये जो 9 लाख लोग हैं, इनके ऊपर भी असर पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं और साइंटिफिक जो लॉजिक है उनके बीच हम बात ऐसे ही झूलते रहेंगे। जरूर गौर कीजिएगा इस बात पर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखा। नमस्कार।